हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान सीईटी 2025 ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन लेवल क्या होगा सिलेबस। जी हाँ, राजस्थान के अंदर एक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है और उस पात्रता परीक्षा को कहा जाता है सीईटी। और ये सीईटी की बात करें, इसकी यूज़ पता क्या था? इसका यूज़ था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं और ये उन्होंने बोला था, और उन बहुत सारे बच्चों में से हम बेहतर कैसे छाड़ सकते, बेहतर कैसे छाड़ सकते का मतलब उन्होंने, सरकार ने कहा कि हमारे पास सपोज करो 5 लाख कैंडिडेट हैं, 5 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके बैठने जाते हैं आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर। पुलिस कांस्टेबल में तो हमारे पास एक तो इतना बड़ा नंबर जाएगा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठने के लिए। दूसरा, उस 5 लाख में से मेरे भाई क्वालिटी क्या होगी, हो सकता है कोई कैसे भी पढ़ करके आ जाए, हो सकता है किसी की किस्मत बुलंद हो और किसी ने तुक्का लगाया तो भी सिलेक्शन हो जाए। मतलब ये चीज़ें ऐसे सरकार ने बोला था, मैं नहीं बोला। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पात्रता परीक्षा लगा देते हैं, उसको कह दिया गया सीईटी। और कहा इस पात्रता परीक्षा की बात करें, इसका एक मापदंड तय कर देते हैं, मापदंड तय कर देते हैं कि इस मापदंड को जो क्वालिफाई करेगा ना, क्वालिफाई करेगा वही बच्चा इस सीटी के अंदर पास होगा, वही पास होगा और उसके बाद में वही आपके इस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठ सकता है। इसका मतलब है, एक तो यहां से इसका सरकार का उद्देश्य था कि भाई जो बच्चा बेहतर होगा, मेहनती होगा, वही आगे है। दूसरा, कई बार क्या होता था, डायरेक्ट एग्जाम होती थी, सरकार ने जो बोला उसके अंदर कई बार घपला हो जाता था। डायरेक्ट एग्जाम में किसी ने चीटिंग करके और कांस्टेबल का पेपर लेकर के आगे मेरे भाई यहाँ पे सादा एग्जाम होती, सिलेक्शन हो जाता, तो जो बच्चा मेहनती होता था वो तो रही जाता था। तो कहा कि जो बच्चा मेहनती होगा वही तो यहाँ पर पास करेगा, जो पास करके आएगा वही यहाँ पर कांस्टेबल के एग्जाम में बैठेगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट एग्जाम नहीं है, तो फिर तो ठीक है साहब। तो ये उन्होंने कहा था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हमारे यहाँ पे सीटी पात्रता परीक्षा की बात की। और ये जो सीटी पात्रता परीक्षा दो होती है, एक होती है ट्वेल्थ बेस और एक होती है आपके ग्रेजुएशन बेस। गुरुजी इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब है कि वे एग्जाम जिनकी न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है, उसके अंदर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो 12th सीईटी को पास कर चुके हैं। और इसके अलावा वह एग्जाम जिसके अंदर न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, उसके अंदर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके ग्रेजुएशन सीईटी पास है। लेकिन सब एग्जामों में नहीं है, पर्टिकुलर कुछ एग्जाम है जिसका वीडियो मैंने आपको बताया था कि भाई 10+2 के आधार पर कौन कौन से एग्जामों में आप लोग अपियर कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के आधार पर, सीईटी जो ग्रेजुएशन है उसके आधार पर आप कौन कौन से एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। 10+2 सीईटी पास करने के बाद आप पर्टिकुलर ये एग्जाम दे सकते हो और सीईटी ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप पर्टिकुलर ये एग्जाम दे सकते हो। ये मैंने आपको बताया था। अब यहां से आता है कि गुरुजी इसका लेवल क्या होगा, सिलेबस। इसका लेवल की बात करें, इसका क्या सिलेबस होगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इसके बिना तो आप किसी एग्जाम में बैठ नहीं सकते। तो वो बच्चा जो चाहे एक बार है या दूसरी बार दे रहा है, उसे सीईटी तो क्लियर करनी होगी और सीईटी क्लियर करनी होगी, उसके माइंड में होता है कि सर तैयारी करूं। अब तैयारी कैसे करूं? तो सर तैयारी के लिए तो हमारे पास सिलेबस है ही नहीं, तैयारी कहां से करें? आप ये तो कह दिया सीईटी पास कर लो, सीईटी पास करनी पड़ेगी तब जाकर के आप 12th बेस के आधार पर एग्जाम दे पाओगे, सर ग्रेजुएशन के आधार पर एग्जाम दे पाओगे। सर सिलेबस तो आप बता ही नहीं रहे मेरे भाई। तो उसी की बात करने वाला हूं। यदि आप सीईटी के एग्जाम की तैयारी करो तो ये आपके पास जो आपके परीक्षा की स्कीम की बात करें, ये आपके पास 10+2 समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 की बात करें, ये परीक्षा की स्कीम थी। अर्थात यहाँ पर कहा गया था कि इसके अंदर राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला है, संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा, विरासत है, भारत और राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ की गई थी, राजस्थान के ऊपर विशेष बल दिया गया था। राजनीति व्यवस्था की बात करें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी। जनरल साइंस की बात करें, दैनिक विज्ञान यहाँ पे था, तार्किक विवेचन यहाँ पे था, मानसिक योग्यता है, सामान्य हिंदी है, सामान्य इंग्लिश है, कंप्यूटर है और करंट अफेयर्स, ये सब यहाँ पर आने वाली है। और 10+2 के अंदर 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं, 300 नंबर का होगा और 3 घंटे की पेपर होगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी हाँ, तो ये जो बच्चा सीईटी 10+2 की तैयारी करना चाहता है उसके लिए ये सिलेबस है मेरे भाई, पढ़ना होगा, क्योंकि इसी के बिहार पर आप आने वाले समय के अंदर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठ पाओगे। क्योंकि यदि ये पास कर रखा है तो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अपेयर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया 10+2 तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ साथ में सीईटी पास भी होना चाहिए। उसके अलावा यदि हम ग्रेजुएशन की बात करें, स्नातक स्तर की बात करें कि इसकी परीक्षा का स्कीम की बात करें, इसका सिलेबस क्या होने वाला, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, मतलब राजस्थान और भारत का इतिहास यहाँ पर है। राजस्थान का इतिहास भी यहाँ पर है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के ऊपर विशेष जो है पॉलिटी के अंदर भारतीय राजनीति भी है, भारत की अर्थव्यवस्था भी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी है, विज्ञान
प्रौद्योगिकी भी है, तार्किक विमोचन और मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और आपके करंट अफेयर्स की बात करें, ये आपके सिलेबस में होने वाला है और यही आपके सिलेबस में आएगा। यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पर भी आपका किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसका मतलब आने वाले समय के अंदर यदि आप चाहते हो किसी एग्जाम में बैठना तो सीटी तो क्लियर करनी होगी। और अब किसी सीटी को कैसे क्लियर किया जा सकता है, इसके लिए उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है उत्कर्ष दिवाली ऑफर, जो कि 27 अक्टूबर तक है। और यहाँ पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान की सभी जो भर्तियां हैं, राजस्थान की जितनी भर्तियां हैं, उन सबके ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। यूसी 13 कूपन कोड अप्लाई करने पर जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं वहाँ पे 13% का तिक डिस्काउंट है। एग्जाम तक की वैधता आपको इसकी मिलने वाली है। और उसके बाद में जब सीटी के बाद आप फाइनल किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेकर के आओगे तो आपको सिलेक्शन होने पर आपको आपकी जो ना फीस ये भी आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो मेरे भाई सीटी 2000 जो आने वाले समय के अंदर 26 की होने वाली है, उसके लिए जुड़ जाओ तैयारी के अंदर, कि वहाँ पर आपकी जो तैयारी होगी वही तैयारी आपके आने वाले समय के अंदर जो वैकेंसी होंगी उसके अंदर और बेहतर तरीके से आपको सिलेक्शन के नज़दीक लेकर के जाएंगी। धन्यवाद।